हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम कुंडली पे योग पे चर्चा करेंगे। योग में नौकरी वाले योग, और नौकरी में जो सबसे शीर्षस्थ नौकरी है आईएएस अधिकारी। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो खुद बने या अपने बच्चों को कलेक्टर बना सके। लोग बचपन में कहते हैं कि हमारा बच्चा तो कलेक्टर बनेगा। तो ये सपना हर युवा पीढ़ी देखती है और वो पूरा नहीं कर पाते तो अपने बच्चों की कुंडली में देखते हैं। तो प्लीज़ अपनी आप कुंडली चेक करके देख लीजिए, आप सही जगह समय लगा रहे हैं कि नहीं, आपके बच्चों की कुंडली में आईएएस अधिकारी बनने के योग हैं कि नहीं। क्योंकि ये नौकरी 1% में भी नहीं है, बहुत कम परसेंटेज में है। और पूर्वजन्म का संचित पुण्य कर्म हो तब तक जाके आईएएस अधिकारी बनता है। क्योंकि अखंड राजयोग है, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जो डीएम बन गया वो निरंतर उन्नति प्रदान करते हुए जाएगा। घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, दिन दूना रात चौगुना बढ़ने ही बढ़ने हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर घर में या परिवार में कोई एक व्यक्ति आईएएस अधिकारी बन जाए तो उसके सहारे बहुत लोगों की नौका पार हो जाती है। छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े काम तक आदमी करा देता है। तो आपकी कुंडली और आईएएस का योग सबसे इंपॉर्टेंट होता है लग्न और लग्नेश। अगर लग्नेश आपका पावर युक्त है, लग्न पे शुभ प्रभाव है, तब आप फर्स्ट चरण पार कर लेंगे आईएएस बनने के लिए। ये 3-4 कसौटियाँ हैं, एक एक कसौटी पे कसिएगा कुंडली। क्योंकि लग्न क्या होता है, मान सम्मान का होता है। आपको रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब एक आईएएस अधिकारी व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिलता है चाहे जहाँ जाए। यहाँ पे कभी कभी किंचित अवस्था में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि विकलांग लोग भी तो आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। हाँ, उनकी कैटेगरी बांट दी गई है, इसलिए वो आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन लग्न को छोड़ के और स्थितियों में उनकी कुंडली वहाँ पे पहुँचती है। तो पहला लग्न, उसके बाद पंचम बुद्धि का, प्रतिस्पर्धा का, आपके विचारों की शक्ति का, विषम परिस्थितियों से अपने को और समाज को निकालने की शक्ति का। तीसरा नवम भाव, पूर्वजन्म संचित पुण्य कर्म। चौथा दशम भाव, आपके जीवन में कर्म कैसे होंगे, आप किस पद को प्राप्त होंगे, सरकार से डायरेक्ट अटैचमेंट होंगे कि नहीं होंगे। 4 चीज़ें। पांचवा गुरु, गुरु गुरुता का कारण है। गुरु गुरुता देगा, गुरु बड़प्पन देगा, गुरु आपको पूजनीय बनाएगा। और पूजनीय कौन है, जिसके पास पद है। तो आईएएस अगर आप अधिकारी आप बनना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों को देखना पड़ेगा। साथ में एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, सूर्य का बलाबल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सूर्य आर्डर देता है। हमारे भारतवर्ष में ये सबसे हाई क्वालिटी की नौकरी है और ये आर्डर पास करती है। जितने भी नीचे वालों को काम कराना है, कौन से विद्यालय खुलेंगे, कौन से काम कहाँ होगा, रुकेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये आपका जिलाधिकारी ही बताता है, वही आदेश पारित करता है। तो यहाँ पे सूर्य का पावर होना, पावर युक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दसम भाव का स्वामी हो, स्वग्रही हो, या चतुर्थ भाव में बैठा हो, दसम भाव को बढ़िया दृष्टि देख रहा हो, मित्र की दृष्टि देख रहा हो, लग्न में बैठा हो, दशमेश के साथ संधि युक्त हो, या लग्नेश दशमेश का आपस में एक्सचेंज योग हो, राशि परिवर्तन योग हो, तब भी यहाँ पे सूर्य बलाबल प्राप्त करके आपको आईएएस अधिकारी बनाने की ओर अग्रसर कर देगा। चंद्रमा, चंद्रमा भी सरकार से अटैचमेंट रखता है, लेकिन जिनके कुंडली में सूर्य का पावर ज़्यादा होगा वो डायरेक्ट फील्ड में होंगे, और जिनके कुंडली में चंद्रमा का पावर ज़्यादा हो जाएगा वो फिर चले जाएंगे गृह विभाग में। माने ऐसे जगह जहाँ पे वो डायरेक्ट शासन न देके किसी का आदेश जनता के बीच में प्रेषित करते हैं। इसमें भी बहुत से विभाग हैं, तो आप इसको देख लीजिए। तो कुंडली में आईएएस बनने के लिए लग्न लग्नेश, पंचम पंचमेश, दसम दशमेश, और आप कह सकते हैं आईएएस का कारक सूर्य, इनका बलाबल में होना, इनका बली होना बहुत महत्वपूर्ण है। नवम भाव का भी यहाँ पे बलत्व को प्रदान करना या शुभत्व को प्राप्त होना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में एक और पॉइंट, बहुत से लोगों के कुंडली में आईएएस अधिकारी बनने के योग होते हैं। मतलब जो आईएएस अधिकारी बन गया है उसी तरह के योग लेके एक व्यक्ति बाद में टीचर बन जाता है, आईएएस अधिकारी नहीं बन पाता। आप इलाहाबाद में, दिल्ली में जाएं, वहाँ पे लाखों लोग बच्चे आईएएस अधिकारी की, आईपीएस की तैयारी करते मिलते हैं आपको, लेकिन नहीं बन पाते। कारण क्या है, योग तो वही है, लेकिन योग के साथ साथ उनकी महादशा तत्समय में फलित हो रही है कि नहीं। मान लीजिए एक बच्चे की उम्र 21 एज में उसके 9वें दशा आ गई, उसके पंचम भाव के स्वामी की दशा आ गई, ऐसा जातक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, मैक्सिमम थर्ड टाइम में क्लियर कर ले जाएगा।
एक बच्चा जैसे 22 साल की उसकी उम्र हुई, वैसे उसके ऊपर खष्टम भाव की दशा चलना शुरू हो गई, अष्टमेश की दशा चल रही है, द्वादशी दशा चल रही है, या राहु चल रहा है, तब वो बच्चा टैलेंट वाला होते हुए भी, योग को लेते हुए भी नहीं क्रॉस कर पाएगा। बाद में फिर वो पीसीएस अधिकारी में जाके 38 साल 40 साल में बनता है। एक और पॉइंट है यहाँ पे अभी देखिए क्या है, समाज के अनुसार ज्योतिष की परिभाषाएं भी चेंज होती हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, आप सामान्य वर्ग में हैं, तो आपका लग्न लग्नेश, पंचम पंचेश, नवम नवमेश, दसम दशमेश और सूर्य, ये 5 चीज़ें होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप वहाँ से कैटेगरी आपकी डाउन हो गई, ठीक है ना, तो आप ओबीसी में आ गए, तो आपके पास 3 या 4, पाँचों नहीं, 3 है तब भी चल जाएंगे, तब भी आप हो जाएंगे, और 3 4 और आप यदि SC ST में हैं, ठीक है ना, तो आपके पास 2 कैटेगरी अच्छी हो, ठीक है ना, 2 कैटेगरी, 3 अगर हो जाए तो 100% आप IAS अधिकारी बन जाओगे, लेकिन 2 कैटेगरी भी है तब भी IAS अधिकारी आप बन जाओगे। आपका लग्न लग्नेश पावरफुल है चाहे नहीं है, बाद में आपको वो मान सम्मान दिला देगा। 9 में से अच्छा होना चाहिए, 10 में से अच्छा होना चाहिए, सूर्य की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है आप 21 से स्टार्ट करिए, 34 36 दीजिए, वहीं पे जनरल वाला 21 से स्टार्ट करेगा, 28 में बुढ़ा हो जाएगा, और आप बुढ़े नहीं होंगे। आपको जो है जवान होने का, जवान बने रहने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अगर आप कुंडली देखते हो तो ये भी देखें कि जातक की कुंडली में वो किस वर्ग में आता है। अगर जनरल में आता है तो योग को बताने के समय तत्क्षण महादशा को ध्यान दीजिए, महादशा चल रही है कि नहीं, तभी जातक बन पाएगा, नहीं तो योग होने के बावजूद नहीं बन पाएगा। और आप अगर कोटे में आ रहे हैं तब आप बन ही जाएंगे। तो अगली चर्चा करते हैं IPS अधिकारी पे। तब तक मंगल में शुभकामना।